हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज। इस सीरीज में हम आज ऊष्मा यानी हीट पढ़ाने वाले हैं। हीट में पहली टॉपिक आज हमने ली है, ये पहली टॉपिक है थर्मोमेट्री एंड एक्सपेंशन से संबंधित इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का को चुनकर मैं लाया हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है थर्मोमेट्री का। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है क्या है? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान। दोस्तों, हमें फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान बताना है। परम शून्य ताप होता क्या है मैं आपको बताऊं। 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, यानी 0 केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। ठीक है, अब ये 0 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट में इसको चेंज कर लेते हैं। केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए F-32/9 इक्वल टू K- 273/5 इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। F की जगह पर कितना लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, यह ऐसे रहता अपॉन 9 इंटू केल्विन की जगह पर 0 लिखना है, क्योंकि हमें मालूम है परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन के बराबर होता है। परम शून्य ताप किसके बराबर होता है? 0 केल्विन। अभी हमसे पूछा किसमें है? हमसे फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो 0 - 273/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 की से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 5F-160। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 0 - 2457। फिर इसको माइनस करेंगे, 5F बराबर हो जाता है माइनस का 2457 - 160। ये प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा तभी ये आपस में घटे। 5F बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2297। 2297। अब ये 5F है तो माइनस अपॉन में 5 कर दीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर माइनस का 459.4। यही जो आंसर है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में वैल्यू में कितनी प्राप्त होगी? इतनी। तो ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो सकता है इसका आंसर इतना ना लिख करके यहाँ पर हमें 4 माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को हल्के में कतई ना लें। ठीक है ना फ्रेंड? और पूरी वीडियो को देखें, बीच में वीडियो स्किप ना किया। वीडियो स्किप करने से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं जो अगले बार बतानी होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है, केल्विन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सत्यमान है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का सत्यमान कितना होता है? ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम इसमें 0 में 273 ऐड करते हैं। 273 ऐड करते हैं, 273 आता है, तो ये इसका सत्यमान होता है। ये केल्विन की वैल्यू होती है, सत्यमान तो 0.15 भी होता है, 0.15 ऐड करते हैं तो ये सत्यमान होता है।
ठीक है, कितना हो जाए 273.15। आएगा समझ में? क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न लिखा है यदि एक वस्तु का ताप 140 फ़ारेनहाइट है, यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस में यह ताप होगा। तो यह ताप डिग्री सेल्सियस में होगा। दोस्तों, हमें टेम्परेचर कन्वर्जन के सवाल हमारे पास एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लिखा है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। डिग्री सेल्सियस का फार्मूला हमें मालूम है C/5 इक्वल टू F-2/9। तो C/5 ऐसे ही लिखेंगे। F-32 F का यह कितना होगा 140 - 32/9। C बराबर 108/9 डिवाइड करेंगे 12 जाएगा। C बराबर 5 × 12 इक्वल टू 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। इस तरह के छोटे छोटे सवाल टीजीटी एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि टीजीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा टिपिकल एग्जाम में टिपिकल सवाल नहीं पूछे जाते। रीजन ये है कि वहां पर एक सवाल की ड्यूरेशन में हमारे पास मैक्सिमम 1 मिनट की होती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। चौथा प्रश्न देखते हैं, जब कमरे का ताप औसत बिंदु के बराबर होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जब कमरे का, ऐसे प्रश्न कोई नहीं बताता जैसा मैं बता रहा हूं। जब कमरे का ताप, देखिए जब कमरे का ताप औसत बिंदु, शायद कुछ लोगों ने औसत बिंदु पहली बार सुना होगा, औसत बिंदु के बराबर है, तो कमरे में आर्द्रता होगी। अब कमरे में आर्द्रता कितनी होगी, यानी कितनी नमी होगी हमें बताना। एक कमरे का औसत बिंदु कितना है, कमरे के ताप के बराबर होता है। मान लिया कमरे का जो भी ताप है उसी ताप पर औसत बिंदु आ जाता है। औसत बिंदु समझते हैं ना, कमरे में जितनी भी नमी है वो ओस बनकर टपकने लग जाए, इसको औसत बिंदु कहते हैं। तो औसत बिंदु के बराबर कमरे का ताप हो जाता है, यानी ताप घट जाता है, तो क्या होता है कमरे में आर्द्रता कितनी होती है। तब कमरे की जो आर्द्रता होती है फ्रेंड 100% होती है। कितनी होती है 100%। पूरे कमरे में पानी चिपकन हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या होगा 5 हम पढ़ेंगे। लिखा है डिग्री सेल्सियस पर वस्तु का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। लिखा है डिग्री सेल्सियस पर वस्तु का ताप 30 डिग्री बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 30 डिग्री बढ़ जाता है। ये वृद्धि फ़ारेनहाइट में होगी। यह वृद्धि डिग्री फ़ारेनहाइट में है। अब हमें क्या करना है, धीरे से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर, इसको क्या करना है हमको फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है। देखिए कैसे चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट में पूछा तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला पहले लिखेंगे F-32/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का मैं सबको मालूम है C/5 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 5F-160 और इक्वल टू C की जगह कितना है ना 30, कितना है ना 30
और 9 यहीं पे लिखा रहने देते हैं, 30/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अपॉन 5 x माइनस 32/9, तो 5 6 या 30 हो जाएगा 6, तो x माइनस 30 कितना हो गया, फिर बढ़ जाता है x माइनस 32 बराबर कितना हो गया 54, तो कितना हो गया 54। अब दोस्तों हमें यही तो पूछा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वस्तु का ताप इतना बढ़ जाता है, वस्तु के ताप में जो अंतर आता है वो कितना है, इतना है। डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु का तापांतर कितना आता है, 30 डिग्री आता है। फ़ारेनहाइट में तापांतर कितना होगा। जब तापांतर पूछा जाए तब हम एफ की वैल्यू ना निकाल करके एफ के साथ में जो ऊपर पूरा कोफिशिएंट लिखा होगा उस पूरे की वैल्यू निकालते हैं, एफ माइनस 30 पूरे की वैल्यू निकालेंगे। अब इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 54, कितना है 54 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। इस बात ध्यान रखिएगा, हमें पता लगे यहाँ से हम लोग अगर एफ की वैल्यू निकाल दिए तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक समान है। दोस्तों ये प्रश्न नॉर्मली सभी को मालूम होता है कि -40 डिग्री पर, कहां पर -40 डिग्री पर। अब हमें अगर सॉल्व करना पड़े तो हम क्या करेंगे, C/5 और F माइनस 32/9 लिखिए और यहाँ पर x लिख लीजिए, x लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, -40 डिग्री आ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 लिखा हुआ है, एक वस्तु का ताप के केल्विन पर x है, एक वस्तु का ताप केल्विन पर x केल्विन है, कितना x केल्विन, केल्विन पर x केल्विन है, और फ़ारेनहाइट पर x फ़ारेनहाइट है, केल्विन पर x केल्विन है और फ़ारेनहाइट पर कितना x फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट पर x डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमें बताना है कि ये दोनों किस मान पर समान होंगे। तो बताइए कि किस मान पर दोनों समान होंगे। x बराबर दिखा केल्विन पर दिखा रहा है kx, x केल्विन, और फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है x डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताना है इनके मान कब समान होंगे। चलिए दोस्तों बताते हैं कब कैसे समान होंगे। केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लिखते हैं केल्विन का मान लिखना शुरू करते हैं तो होते हैं K - 273/5। अब फ़ारेनहाइट में लिखना शुरू करें F - 32/9, और देखा ये x फ़ारेनहाइट है, x केल्विन भी x है, बता रहा है x। यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 274.25 नहीं 574, 574, इसका आंसर आएगा 574.2। फ्रेंड्स या तो ये मान याद कर लीजिए वरना कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करने का टाइम एग्जाम में नहीं होता है, इसीलिए वैल्यू को याद करना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या देखते हैं 8। लिखा है डिग्री सेल्सियस स्केल पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड
लिखा है डिग्री सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पर होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा। बताइए इसका मान डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा। अब देखो तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पर पूछा है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं, तो बता रहा हूँ कैसे चेंज करते हैं। 25 डिग्री C/5 लिखते हैं और F-32 अपॉन कितना लिखते हैं 9। अब इसमें क्या करते हैं, सी की जगह में कितना है 25 लिखो, 5 5 या 25, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, F-32 इक्वल टू 5 9 या 45, 5 9 या 45। अब F बराबर कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 इक्वल टू 77, कितना होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स ये सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही सवाल बनते हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्जाम्स में, और यही सवाल जो होते हैं ये इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे नीट प्रिपरेशन और नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। यही प्रश्न पूछे जाते हैं आईआईटी नीट वगैरह में, ठीक है। चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, बहुत ही प्यारा प्रश्न। एक नियत आयतन गैस तापमापी, लिखा है एक नियत आयतन गैस तापमापी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर मरकरी स्तंभ के बराबर, 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर मरकरी स्तंभ, मरकरी स्तंभ के बराबर दाब प्रदर्शित करता है, दाब प्रदर्शित करता है। आगे लिखा हुआ है जब दाब पाठ्यांक 60 सेंटीमीटर हो तो, जब दाब पाठ्यांक, जब दाब पाठ्यांक 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हो तो मरकरी के तुल्य ताप होगा, तो मरकरी के तुल्य ताप होगा। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, हमसे पूछा जा रहा है, हमको आयतन का ताप, एक नियत आयतन बता दिया गया है, तापमापी के द्वारा चेक किया गया था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 50 सेंटीमीटर लंबाई का ताप प्रदर्शित कर रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 90 डिग्री का ताप प्रदर्शित कर रहा था, और हमसे बताया गया कि जब पाठ्यांक 60 सेंटीमीटर हो तो आप बताइए कितना होगा। इसके लिए फार्मूला होता है T बराबर PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब दोस्तों आपने देखा होगा PT कितना दिया है, PT यानी T कितने पर है हमको, PT यानी प्रेशर में लंबाई,
कितना हो गया 60 सेंटीमीटर माइनस P0 पर लंबाई कितनी आ रही है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीग्रेड पर कितनी आ रही है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और P0 पर 50। 60 में से 50 गया 10, 90 में से 50 गया 40 इंटू 100। अब 40 से इसको डिवाइड करेंगे 2.5 और इससे करेंगे तो कितना 25, कितना 25। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हमसे एक्सटेंशन में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये सिंगल फार्मूले पर लगते हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 10 लिखा है, समान पदार्थ और त्रिज्या के दो गोले समान पदार्थ और त्रिज्या, यानी पदार्थ और त्रिज्या के दो गोले, ऐसे गोले जिनमें पदार्थ भी समान और उनकी त्रिज्या भी समान है। ऐसे एक खोखला है, एक ठोस है, गोले एक ठोस है, एक ठोस, दूसरा खोखला है, दूसरा खोखला है। इसमें पूछा क्या है, दोनों को समान ताप तक गर्म करने पर, दोनों को समान ताप तक गर्म करने पर, गर्म करने पर। अब दोस्तों मैं बताना, ये गर्म करने, समान ताप तक गर्म करने, एक समान मैटर यानी समान पदार्थ के और समान त्रिज्या के, यानी साइड में भी समान दो गोले लिए गए हैं जिनमें एक गोला कैसा है ठोस है और दूसरा गोला कैसा है हमारे पास वो खोखला है। अब हमें बताना है कि दोनों को समान ताप दे दिया गया। अब बताइए इनके आयतन में वृद्धि कैसी होगी। इनके आयतन में वृद्धि जो गर्म करने पर आयतन में समान वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि कैसी होती समान, आयतन में समान वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि कैसी है समान है, ठीक है। यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन संख्या देखें 11 में लिखा है जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जरा ध्यान से देखिए। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तक गर्म करने पर आयतन पूछा। अब जल है, जल का टेम्परेचर आपने देखा होगा, ये घनत्व और ये ताप का जो ग्राफ है ऐसे ही, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और ये डेंसिटी है। आपने देखा इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। मान लिया अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व मान लिया इतना, ठीक है। अब यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये घटने लगता है। 10 डिग्री तक क्या होता है, ये घटने लगता है। क्योंकि घटने का मतलब है जल्दी तेजी से नहीं घटता, बल्कि धीरे धीरे ये घटे। समझ में?
तो यहाँ पर हमें क्या लिखा कि गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा, पहले तो घटेगा, आयतन क्या होगा, पहले घटेगा उसके बाद में बढ़ेगा। बात समझ में, आयतन के साथ दे रहे तो क्या उल्टा हो जाएगा। आयतन के साथ अगर ये दे देते हैं, यहाँ पर आयतन ले लें, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ से अगर नीचे तक ऊपर चला जाएगा, यानी पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना आयतन था, उसके बाद आयतन इतना, आयतन इतना 4 फीट तक से कम होगा, उसके बाद में आयतन बढ़ जाएगा। अब बताने पर क्या लिखा है, 10 डिग्री तक गर्म करने पर, यानी पहले 0 से 4 तक आयतन क्या होगा, घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। समझ में, आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न संख्या 12 हम देखते हैं। लिखा एक क्षण को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर एक क्षण है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया गया और उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, 19% वृद्धि होती है। और लंबाई में वृद्धि 19% है, तो आयतन प्रसार गुणांक गामा का मान होगा। दोस्तों अब हमें यहाँ पर गामा का मान निकालना है, आयतन प्रसार गुणांक का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या हमारा ये था 12। चलिए दोस्तों देखते हैं, आयतन प्रसार गुणांक क्षण है तो, और क्षण कैसी धातु है तो इसमें आयतन प्रसार गुणांक बाद में निकलेगा, पहले इसकी लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी। तो हम अल्फा का मान निकालते हैं। अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल थीटा इंटू थीटा। अब देखते हैं डेल्टा एल कितना, मतलब आयतन में वृद्धि कितनी होती है तो देख लेते हैं। ठीक है, आयतन वृद्धि कितनी, 19%, कितनी 19% ये निकली। ठीक है, लंबाई है कितनी, 19% हो रही तो लंबाई भी 100 होगी, क्योंकि 100 है तभी तो 19 हुआ, 100 में से 19। ठीक है, और थीटा का मान कितना है, 0 से 100 माइनस 0 यानी कि 100। अब इसको सही से लिख ले तो 19 अपॉन 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी कि ये वैल्यू पर प्राप्त हो गई 19 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 गुणे 10 की घात माइनस 6 को इसको लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लिख सकते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा का मान प्राप्त हुआ दोस्तों। हमसे पूछा क्या है गामा का मान, गामा बराबर कितना 3 अल्फा, यानी 3 गुणे 1.9 गुणे 10 की माइनस 5, तो कितना होगा 5.7 गुणे 10 की घात माइनस 5। ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू हमसे पूछी थी गामा का मान। आयतन में तो गामा का मान होगा, तो गामा का मान लिख लीजिए कितना है 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व किया। संख्या देखते हैं 13। प्रश्न संख्या 13 है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व है। एक वस्तु का, सेम यही प्रश्न है, एक वस्तु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना दिया हुआ है,
10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 9.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो अल्फा का मान होगा, तो अल्फा का मान होगा। अब हमें अल्फा का मान प्राप्त करना है। अब दोस्तों घनत्व की बात की गई है, तो घनत्व कम होगा या बढ़ेगा तो कैसे? आयतन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आयतन में वृद्धि करता है तो यहाँ से पहले में गामा का मान मिलता है। गामा का मान देखिए कितना मिलता है, तो गामा इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है, कितनी होगी 0.3, कितना हो रही है 0.3 अपॉन नीचे कितना आ रहा है हमारा, ये 0.3 लिख दिया हमने। आगे लिखना है हमको, गामा बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन पी आयतन, ठीक है ना, 0.3 ठीक है 10, ठीक है बराबर कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। तो इसको अगर सॉल्व करें दोस्तों तो 0.3 है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 3 अपॉन में 10 हो जाएगा ना, ऑन में 10 इंटू 10 इंटू 100। यहाँ देख रहे हैं 3 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गामा का मान हो गया दोस्तों। अल्फा का मान चाहिए तो हमें क्या करना है, गामा अपॉन 3, तो 3 से डिवाइड कर देना। इसको क्या करना है 3 से डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना मान बचा हमारा 10 की घात -4, 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा का मान हो गया 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हमारे पास है। चलो इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। दोस्तों टीजीटी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में इसी तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन सिंगल फार्मूलेशन पर होते हैं, एक ही सिंगल फार्मूले से हो जाते हैं। मल्टीपल फार्मूले वाले क्वेश्चन जो हैं पीजीटी और प्रवक्ता के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे पास लिखा है, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से पूर्णतः भरा है। लिखा एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से पूर्णतः मतलब पूरा भरा, पूर्णतः भरा है। जल ऊपर से बहने लगेगा, जल ऊपर से बहने लगेगा। अब दोस्तों हमें बताना है कि जल ऊपर से कब बहने लगेगा। गर्म करने पर बहने लगेगा, ठंडा करने पर बहने लगेगा, दोनों स्थितियों में बहने लगेगा या नहीं बहेगा। तो हम बताएं कि जल का घनत्व तो सर्वाधिक होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसको ठंडा करोगे यानी कम करोगे टेम्परेचर तब भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब भी आयतन बढ़ेगा और जल कैसा होगा, ऊपर से बहने लगेगा। क्या लिखेंगे, गर्म या ठंडा करने पर बहेगा, बहने लगेगा। अब ये गर्म कर दो ठंडा कर दो, दोनों परिस्थितियों में जल बहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा है रेखीय प्रसार गुणांक में दिया, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर दिया हुआ है 10 गुणे 10 की घात -6, 10 गुणे 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और लिखा है पानी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर छड़ को 0
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर्व कर्व करने पर कर्व करने पर कर्व करने पर छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। अब छड़ की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी वो हमसे पूछा। हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा का मान हमें दिया हुआ है, हमें डेल्टा एल का मान पूछा है, कितने गुणा करोगे तो हमारा यही फार्मूला बन जाता है डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा में अब हम इसमें मान रख लेते हैं। अल्फा का मान है 10 गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 गुणे 10 की घात माइनस 6। एल का मान कितना दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। जब हमें ये 10 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है तो 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे 10 इंटू और हमको साथ में दिया हुआ है डेल्टा थीटा कितना होगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 10 की घात कितना 1 2 3 4 जीरो है 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर कितना 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, ये 10 मीटर है, 10 मीटर है। तभी तो मेरे को मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस होता है ना अलग अलग। ये 10 की घात माइनस 2 मीटर आ गया। अब 10 की घात माइनस 2 मीटर बोले तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, हमारे आज के थर्मोमेट्री और एक्सपेंशन की वीडियोस आज यही कंप्लीट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।